अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये ऑलरेडी पहले मैंने बना लिया है और साथ इनके नाम भी लिख दिए हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये है यूट्रस, इसको यूट्रस कहते हैं, और ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये ओवरीज है, और ये जो साथ ये हाथ जैसे बने हुए हैं ये फेमटियक है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये सर्वेक्स ट्यूब है। ज़्यादातर औरतों में कैंसर जो होता है ना, ये सर्वेक्स का होता है। औरतों में ज़्यादातर कैंसर होता है। तो ये ओवरी से शुरू करते हैं। ये जो ओवरी है इसके अंदर एग्स होते हैं। जब लड़की डिलीवर होती है ना, तो शुरू से ही उसके रहम में, ओवरी में अंडे होते हैं, लेकिन वो प्री मेच्योर होते हैं। यूँ ही प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज ये लिखी हुई प्यूबर्टी एज है 10 से 12 साल होते हैं, तो ये मेच्योर होना शुरू हो जाता है। जैसा कि इसके मुकाबले में लड़के जो होते हैं वो यूँ ही प्यूबर्टी एज में आते हैं तो उनके स्पर्म उस वक्त ही पैदा होते हैं, लेकिन फीमेल में ऑलरेडी पहले ये प्री मेच्योर एग होते हैं। तो एग जब प्री मेच्योर होता है तो ये एक फोलिकल में होता है। ये फोलिकल में एग होता है। तो फोलिकल में जब मेच्योर कौन से हार्मोन्स करते हैं जी? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो हैं वो एग को मेच्योर करते हैं, और मेच्योर जो ही होता है तो ये फोलिकल जो है ये ब्रस्ट हो जाता है। पहले सादा प्री मेच्योर इस तरह ये एग होता है, उसके बाद फोलिकल रप्चर होता है, तो जिसको कहते हैं फट जाता है, तो उसके अंदर से प्री मेच्योर एग जो है ना वो इस तरह फ्लूपियन ट्यूब में चले जाता है। तो बाकी जो ये सब बचता है ना, खाली खौल जिसको कहते हैं, खौल या छिलका कहते हैं, इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये ना दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का इसमें क्या फंक्शन है कि प्रोजेस्टेरोन ये दूसरी ओवरी को अलर्ट कर देता है कि इधर से अंडा पैदा हो गया है, तो फर्टालाइज होने के चांसेस हैं, लिहाजा आप अंडा पैदा ना करें। तो ये अंडा पैदा हो गया, जब तक इसको स्पर्म नहीं मिलता ये इसी तरह फ्लूपियन ट्यूब में हरकत करता रहता है, कभी इस ट्यूब में कभी उस ट्यूब में, इस तरह जाता रहता है, फिर वापस हरकत कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह हरकत करता रहता है। अगर उसके दरमियान ये यूट्रस में ये कैपिलरीज होती हैं ना, जब ये अंडा आता है तो ये थिक होना शुरू हो जाती है, इधर ना थिक होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर 14 दिन के अंदर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, यही जो कैपिलरीज हैं ये ब्रेक यानी कि टूटना शुरू हो जाती हैं, जिससे औरत को ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम मेंसेस कहते हैं। वो ब्लीडिंग इसी रास्ते सर्वेक्स से वजाइना के रास्ते खारिज हो जाती है। अगर इन दिनों में 14 से 28 दिन में अगर स्पर्म इधर से आया, तो स्पर्म इस तरह गया, फ्लूपियन ट्यूब में जाता है, तो इधर एक मकाम होता है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं। तो इधर स्टे होता है, फ्लूपियन ट्यूब में इसकी फर्टालाई होती है, फर्टालाई। होता है, ठीक है। तो इधर फर्टिलाइजेशन हो गई इसकी एग और स्पर्म की। तो क्या हुआ फिर इसके बाद यही फर्टिलाइजेशन जो होती है एग और स्पर्म का, तो ये इधर गिर जाता है यूट्रस में। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं ऑलरेडी पहले से होती हैं, ये इसके ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ये बन जाता है जाइगोट। इसको हम बोलेंगे, पहले ये स्पर्म था, उसके बाद गैमेट था, स्पर्म था, और उसके बाद जाइगोट बन, इस तरह ये बच्चा डिलीवर होता है, यानी इम्प्रूव होता जाता है, जनरेशन पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके ऑर्गन सेल बनते हैं, फिर उस सेल पर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद उसके अपना ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद बॉडी बन जाता है। तो दूसरे नंबर पे ये जो
औरत का ड्यूरेशन होता है ना, ये 28 दिन का सर्कल होता है। पहले 14 दिन एस्ट्रोजन जो होता है ये अंडा पैदा करता है, और 14 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो फर्टिलाइजेशन का काम करता है। 28 दिन का इसका सर्कल होता है, 28 दिन का पीरियड, जिसमें 4 से 7 डेज जो है ना ये ब्लीडिंग रहती है। प्यूबर्टी एज का भी आपको, अच्छा इधर आप सर्वेक्स ट्यूब में चले, इधर जब स्पर्म जाता है तो ये एक सब वजाइना के साथ एक ग्लैंड होता है जिसको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7 से 8 अल्कलाइन, यानी कि बेसिक इसकी जो क्वालिटी है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन क्यों होता है? अगर ये एसिडिक हो तो स्पर्म इधर ही डेड हो जाता है, तो अगर अल्कलाइन हो तो अल्कलाइन आपको पता सोलेबल है वाटर में, तो फिर ये इसके साथ इसको आगे जाने में दिक्कत नहीं होती, यानी कि रुकावट नहीं होती। तो ये डायग्राम को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, यही डायग्राम है, यही इसका फंक्शन है। अब जब पहली आती है ना बच्चे 10 से 12 साल प्यूबर्टी एज में जब मेंसेस आते हैं तो उसको हम कहते हैं मिनार्च, और जो 45 से 50 एज में जब वह खुश्क हो जाती है या बंद हो जाए इसको मीनोपाज कहते हैं। अब मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाई या कोई रह गई हो। तो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप वीडियो ये मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, अगर जिस बात की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करें।